फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उसका फर्स्ट है मिस्टर कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,45,000। लेफ्ट में एंटिटी, राइट में ओनर ब्रैकेट में पर्सन। ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। सो यहाँ पे दो अकाउंट रहेंगे, एक रहेगा कैश अकाउंट 1,45,000 और ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट 1,45,000। कैश अकाउंट ये रियल में टेंजिबल, कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल में नेचुरल। रियल का रूल डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, पर्सनल का रूल डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। अब कैश हमारे पास, हम कौन है एंटिटी, कैश हमारे पास आ रही है, सो कम्स इन होने के वजह से कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, और ओनर ये कैश का गिवर है इसलिए कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। सो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,45,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,45,000। सेकेंड क्या है फ्रेंड्स, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹39,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में बैंक ब्रैकेट में पर्सन। हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास से बैंक में कैश जा रही है, बदले में कुछ नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे, एक रहेगा बैंक अकाउंट 39,000 और एक रहेगा कैश अकाउंट 39,000। बैंक ये क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ लॉ है ना, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल, और कैश ये रियल में टेंजिबल। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, रियल का रूल डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। अभी बैंक को कैश मिल रही है, मतलब बैंक रिसीवर है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रही है, सो गोज आउट होने की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू कैश अकाउंट 39,000। नेक्स्ट क्या है, नंबर थर्ड, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मिस तन्वी ₹47,500। 47,500 का माल हमने मिस तन्वी से खरीदा। अब यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, ना ही कैश लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है। सो नाम दिया रहता है तो हम लोग नाम इंटेंशनली कब याद रखते हैं, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। सो हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में मिस तन्वी ब्रैकेट में क्रेडिटर ब्रैकेट में पर्सन। हमारे पास क्या आ रहा है, परचेज ब्रैकेट में गुड्स जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए। सो यहाँ पे दो अकाउंट, एक परचेस अकाउंट 47,500 और एक मिस तन्वी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 47,500। परचेस हमारा एक्सपेंस है इसलिए परचेस अकाउंट नॉमिनल में एक्सपेंस। मिस तन्वी ये नेचुरल पर्सन है इसलिए पर्सनल में नेचुरल। सो नॉमिनल का रूल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, पर्सनल का रूल डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। परचेस हमारा एक्सपेंस है इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट, और मिस तन्वी ये गुड्स की गिवर है इसलिए मिस तन्वी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट 47,500 टू मिस तन्वी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 47,500। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू राजीव ₹74,000। हमने राजीव को माल बेचा, ना ही कैश लिखा है ना ही क्रेडिट लिखा है। हम लोग इंटेंशनली नाम कब याद रखते हैं, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। सो हम लोग इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करेंगे। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में राजीव ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन। हमने राजीव को सेल्स ब्रैकेट में गुड्स दिया, बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे, एक रहेगा राजीव डेटर अकाउंट 74,000 और एक रहेगा सेल्स अकाउंट 74,000। अब राजीव ये नेचुरल पर्सन है इसलिए पर्सनल में नेचुरल, और सेल्स हमारी इनकम है इसलिए नॉमिनल में इनकम। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम। अब राजीव ये गुड्स का रिसीवर है इसलिए राजीव ब्रैकेट में डेटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और सेल्स हमारी इनकम है इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, राजीव ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 74,000 टू सेल्स अकाउंट 74,000।
नेक्स्ट है नंबर 5th, परचेस्ड लैपटॉप ऑफ ₹47,000 इन कैश, हमने कैश में खरीदा। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ब्रैकेट में पर्सन, हमारे पास से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में कैश गया और बदले में हमारे पास लैपटॉप आया। सो कैश गया और लैपटॉप आया। सो यहां दो अकाउंट, एक लैपटॉप अकाउंट 47,000 और एक कैश अकाउंट 47,000। लैपटॉप ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है और वो टेंजिबल है, सीन, टच्ड, मेजर, फील हम लोग कर सकते, ठीक है। सो लैपटॉप रियल में टेंजिबल, कैश भी रियल में टेंजिबल। रियल अकाउंट का रूल डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, फिर से रियल अकाउंट का रूल डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। हम कौन है? एंटिटी है, सो हमको खुद को एंटिटी के जगह पे सोचना, रख के सोचना है। सो लैपटॉप हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास से जा रही है। सो लैपटॉप कम्स इन होने के वजह से लैपटॉप अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और कैश गोज आउट होने के वजह से कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट 47,000 टू कैश अकाउंट 47,000। नेक्स्ट क्या है? पेड 75%, दैट इज 3/4 अमाउंट ड्यू टू मिस तन्वी बाय चेक। मिस तन्वी को जितने भी पैसे देने थे उसमें का 75% मतलब 3/4 उतना हमने चेक से पेमेंट किया। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में मिस तन्वी, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने चेक से पेमेंट किया मतलब हमारी बैंक पेमेंट करने वाली है। सो बैंक तन्वी को पैसे देने वाली है। कितना? 47,500 का 75%। तो यार दो अकाउंट कौन से रहेंगे? एक रहेगा मिस तन्वी, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 35,625 और एक रहेगा बैंक अकाउंट 35,625। अब मिस तन्वी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट पर्सनल में नेचुरल, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है, और बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वो क्रिएटेड अंडर एन एक्ट ऑफ लॉ है। सो बैंक अकाउंट पर्सनल में आर्टिफिशियल। अब पर्सनल का रूल डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, फिर से पर्सनल का रूल डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, ठीक है। सो मिस तन्वी, इसको पैसे मिल रहे हैं, सो वो रिसीवर है, इसलिए मिस तन्वी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। और हमारी बैंक पेमेंट करने वाली है मतलब हमारी बैंक गिवर है, इसके लिए बैंक अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारी? मिस तन्वी ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 35,625 टू बैंक अकाउंट 35,625। अभी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 47500 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100। सो एक जीरो कटा, दूसरा जीरो भी कटा। सो 475 इंटू 75। सो इसको कैसे कैलकुलेट करते एक बार बता देता हूं। पहले सिंगल डिजिट वाला बताया था, अब डबल डिजिट वाला। सो 5 5 जा 25, सो 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, सो 7 कैरी 3, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23। सो 2375। अभी एक स्टेप नीचे जा रहे हैं हम लोग तो एक जीरो लगाएंगे हम लोग, फिर करेंगे 7 5 जा 35, सो 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, सो 2 लिखेंगे, 5 को कैरी करेंगे, फिर 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, सो 2 लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे, ठीक है। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 3 5 और 3 3 5 6 2 5 आया हमारा आंसर। सो अभी 7th है, पेड वेजेस ₹6,850, हमने वेजेस पे किया। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में फोरमैन, ब्रैकेट में लेबर, फोरमैन ऑब्लिक लेबर, ब्रैकेट में पर्सन। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गई क्योंकि हम वेजेस पे कर रहे हैं और बदले में हमको क्या मिला? बदले में हमको सर्विस मिली। हमारे लेबर्स ने हमारे लिए काम किया और उस सर्विस को हमने वेजेस नाम दिया।
सो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से, एक रहेगा वेजेस अकाउंट 6850 और एक रहेगा कैश अकाउंट 6850। वेजेस हम पे कर रहे हैं, सो वो नॉमिनल में एक्सपेंस, कैश रियल में टैंजिबल। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट इनकम, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। अब वेजेस हम पे कर रहे हैं मतलब वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए वेजेस अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। और कैश हमारे पास से जा रही है, हम एंटिटी है, हमारे पास से कैश जा रही है, सो गोज आउट होने की वजह से कैश अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। सो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट 6850 टू कैश अकाउंट 6850। अब आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम लोग उसका आंसर चेक करेंगे।